हमारे साथ हैं प्रोमिनेंट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर हैं एडवोकेट एन्ना दुरानी, जो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करती हैं और जहां कहीं भी इनको लगता है कि वायलेशन हो रहा है सिटीजन्स के राइट्स का, उसको भी बेबाकी के साथ उजागर करती हैं। आज यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में जो मीटिंग हुई है, मैम स्वीपिंग पावर्स ट्रांसफर टू जम्मू कश्मीर एलजी और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेकर यहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग हुई। आपने भी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट थे और अच्छे व्यूज़ दिए आपने। क्या कुछ बताएंगे इस जो सिग्निफिकेंट मीटिंग है उसको लेकर? चुनाव की भी बात चली वहाँ पे और लीडरशिप की भी बात चली जम्मू की कश्मीर, और कहीं कहीं कंट्रोवर्सी भी देखी हमने कि जम्मू वर्सेस कश्मीर और मीनवाइल सिटीजन सफर कर रहे थे। वेलकम जी सर, देखिए सबसे पहले तो 3 एजेंडाज थे। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेस्टेड मोर पावर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, दूसरा अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और तीसरा इंक्रीजिंग टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन जे.एंड.के। इन तीनों पे बात हुई, हर किसी ने अपने अपने व्यूज़ रखे। यहाँ काफ़ी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए हुए थे और साथ में काफ़ी पार्टी के भी लोग आए थे, पीडीपी के आए थे, कांग्रेस के आए थे, एनसी के आए थे और मनीष साहनी सर जो शिवसेना के हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि किस तरीके से हमें आगे अपना एजेंडा रखना है। जैसे प्रोटेस्ट के थ्रू करना है, हम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये एजेंडा था कि जितनी भी पावर्स एक्स्ट्रा दी गई है जी साहब को, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी रखना भी ज़रूरी है। और अगर आप इतनी पावर्स दे देंगे तो असेंबली इलेक्शन कराने के बावजूद भी हमारा जो अपना अस्तित्व है वो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरा, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ये तो हमारी हमेशा से मांग रही है कि 370 जिस हिसाब से हटाया गया और उसके बाद स्टेट से यूटी को डिमोट कर दिया गया हमारी रियासत को, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात थी। और तीसरा, इंक्रीजिंग टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन जे.एंड.के, ये एक बहुत बड़ी समस्या है अभी। जबकि बोला गया था, सेंटर में भाषण दिया गया था कि 2019 के बाद 370 हटने के बाद काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंट अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही हाइब्रिड तरीके से अब बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, उनका तो नाम पूछ के मारा जा रहा है। तो ये एक ही अलग ही तरीके का टेररिज्म था। और उसके बाद उनकी लिस्ट भी बाहर निकाली थी टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि टीआरएफ था क्या, कौन था। अगर उसने साइबर ऑनलाइन अगर उसने लिस्ट निकाली थी तो कैसे निकाली, उसको डेटा किसने दिया, अंदर के लोग कौन थे, बाहर के लोग तो थे। तो इन सारे मुद्दों पे हमारी बात हो रही थी, बहुत बात हुई, हर किसी ने अपने अपने व्यूज़ रखे और हम यही होप करते हैं कि अंदर जाके अभी बात करेंगे और जितने भी एजेंडाज, जो भी फाइनल कंक्लूजन निकलेगा कि कैसे आगे इसको आगे बढ़ाना है, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मैम आखिरी क्वेश्चन है, जी। जिस तरह आप वेल अवेयर्ड हैं राइट्स के हैं सिटीजन्स के, जी। और जैसा आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, आप तो माल अच्छे से जानते हैं, अवेयर्ड हैं, इन्फॉर्म्ड हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, जी। पॉलिटिकल एथिक्स क्या है। तो क्या वे आउट हो सकता है जम्मू कश्मीर का? जैसे डाउनग्रेडेड स्टेट है, अभी स्वीपिंग पावर्स दी जा रही हैं, मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो यहाँ मैसेकर और इंडिग्नेशन है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का। वे आउट कैसे हो सकता है? पब्लिक सफ़र कर रही है, हम चाहते हैं रिपब्लिक, रूल ऑफ द पीपल कहीं भी नहीं दिख रहा है। मीन्स के डायरेक्टेड है, जिसके पास अथॉरिटी है वो डायरेक्टेड है सब कुछ, तो सफ़र पब्लिक हो रही है, वे आउट कहीं भी नहीं है। बेरोजगारी है, प्राइस हाइक्स है, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां है, जुडिशरी भी जो है वो एक साइड जाती है, जिसके पास पैसा है या जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है। तो इससे तो वे आउट क्या होगा स्टेट? देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ, सबसे पहला वे आउट ये है कि हर एक सिटीजन को अवेयर होना बहुत ज़रूरी होना होगा आपके अपने राइट्स के। अब जैसे 18 साल के बाद जो बच्चा स्कूल से निकलता है, वो पहली बार जाके जब वोट करता है एट द एज ऑफ 19, तो आपको क्या लगता है 11-12 में उसको पता होगा पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसको ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। क्राइम है, आपने तो क्राइम के बारे में बात ही नहीं की, क्राइम कितना ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइम भी है, इकोनॉमिक क्राइम भी, एग्जैक्टली इकोनॉमिक क्राइम है, यहाँ सोसाइटी क्राइम्स है, उसके लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारे। अगर मैं आपको बताऊं तो सारे बच्चे जब 1 जनवरी न्यू ईयर्स डे होता है और या फिर जब भी छुट्टियां होती है, वो उनको पता होता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स किसी को नहीं पता होता। यहाँ फ़ोन नंबर सबको पता होते हैं, लेकिन अपना आधार नंबर नहीं पता होता।
अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आपके आधार क्या है, आपके राइट्स क्या है, आप उनको क्या बोल सकते हो, आप कौन सी स्टेटमेंट दे सकते हो, वो पता नहीं होता। तो मुझे लगता है एक ह्यूमन राइट्स जो आर्टिकल 21 कवर करती है वो बच्चों को सिखाना स्कूल के स्तर पे बहुत ज़रूरी है। This is the way out. This is a way out. This is not a way out, but this is an initiation to the way out. कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है। Thank you so much. जी, थैंक यू।